नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिव्यांगजनों के लिए खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। यह स्पेशल बुलेटिन उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन। कोरोना से चल रही जंग के बीच आज लॉकडाउन 3 का 7वां दिन है। लॉकडाउन के बीच देश में कोरोना के केसेस 60,000 के पार चले गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कोरोना किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है और देश के बड़े राज्यों का क्या हाल है। कोरोना का ये डर कब खत्म होगा किसी को पता नहीं। हाँ, इतना जरूर पता है कि हर घंटे हर रोज कोरोना अपना शिकंजा मजबूत करता जा रहा है। कोरोना का स्पीडोमीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र, अहमदाबाद हो या लखनऊ, कोरोना कोने कोने में पहुंच चुका है। मई में कोरोना की चाल धीमी पड़ने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उसके उलट इस महीने में कोरोना की चाल ने तेजी पकड़ ली है और यह पहले से ज्यादा जानलेवा भी हो गया है। हर दिन के साथ कोरोना की तस्वीर देश में डरावनी हो रही है। कातिल कोरोना का मीटर फुल स्पीड में भाग रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े भी टेंशन बढ़ाने वाले हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 3,277 नए केस सामने आए हैं और 128 लोगों की मौत हुई है। इस तरह भारत में कोरोना से मौत का आंकड़ा 2,000 को पार कर गया, जबकि केस 63,000 के पार पहुंच गए। अब आपको कोरोना का एक और डराने वाला आंकड़ा दिखाते हैं। 18 अप्रैल को देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 500 को पार कर गया था, जबकि मौत के इस आंकड़े को डबल होने में 10 दिन लगे। यानी 28 अप्रैल को कोरोना से मौत 1,000 को पार कर गया, लेकिन मौत का ये फिगर डबल हुआ अगले 11 दिन में। यानी 1,000 से 2,000 तक पहुंचने में 11 दिन लगे। 9 मई को यह आंकड़ा 2,000 पार कर चुका है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की जरूरत है। 500 मौत से 1,000 मौत पहुंचने में 10 दिन लगे, यानी 10 दिन में 500 से ज्यादा मौतें हुई। लेकिन अगले 11 दिनों में मौत का यह आंकड़ा 1,000 को पार कर गया। यानी 10 दिन में पहले 500 मौत हुई, लेकिन अगले 11 दिन में देश में कोरोना से 1,000 से ज्यादा मौतें हुई। एक और आंकड़ा देखिए और समझिए कोरोना का मीटर कैसे फुल स्पीड में देश में भाग रहा है। भारत में पहला केस 30 जनवरी को केरल से सामने आया, जबकि पहली मौत 11 मार्च को कर्नाटक में हुई। इसके 90 दिनों बाद यानी 28 अप्रैल को देश में 1,004 मौतें हुई, लेकिन अगले 11 दिनों में यह आंकड़ा 2,000 को पार कर गया। 29 अप्रैल से 9 मई के बीच 1,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई। अब तक देश में 2,109 लोगों की मौत हो चुकी है। अब आपको उन 5 राज्यों की कोरोना रिपोर्ट दिखाते हैं जो देश में इस वक्त कोरोना के हॉटस्पॉट हैं, जहां कोरोना को लेकर हालत बेहद खराब है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जहां कोरोना का डेथ मीटर तेजी से भाग रहा है। अब तक 20,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 779 लोगों की मौत हुई है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 7,700 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जबकि 472 लोगों की जान गई है। दिल्ली में कोरोना के अब तक 6,500 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि 68 मौत हुई है। वहीं एमपी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 214 पर पहुंच गया है, जबकि बंगाल में भी तेजी से इस संख्या में इजाफा हो रहा है। बंगाल में अब तक 171 लोगों की मौत हो चुकी है। जिस राज्य में कोरोना सबसे ज्यादा कहर ढा रहा है, उनमें पहला नंबर महाराष्ट्र का ही है। महाराष्ट्र इस वक्त देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1100 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 1165 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें 722 मरीज सिर्फ मुंबई में मिले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में 24 घंटे में 48 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 27 सिर्फ मुंबई में है। वहीं महाराष्ट्र के ओवरऑल आंकड़े भी डराने वाले हैं। महाराष्ट्र में अब तक 20,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि 779 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुंबई में यह आंकड़ा 12,000 को पार कर चुका है। 489 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के शाहूनगर इलाके की तस्वीर आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देखिए शाहूनगर इलाके में किस तरह से लोगों की भारी भीड़ है, और ये भीड़ दिखाती है कि लोग कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं, अभी भी उसके संक्रमण को लेकर चिंतित नहीं है कि अगर ये इस तरह से भीड़ में आएंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, तो उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। लगातार मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। ये आंकड़ा 20,000 के पार पूरे महाराष्ट्र में हो चुका है, जबकि 12,000 से ऊपर का आंकड़ा मुंबई में पहुंच चुका है। मुंबई में ही अभी तक 489 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि महाराष्ट्र में 779 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े जो है महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का कारण बन गए हैं, क्योंकि लगातार ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। शनिवार को ही 1165 नए केसेस आए हैं
इस तरह लगातार बढ़ते कोरोना के ग्राफ जो हैं महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। मुंबई में कोरोना से एक एएसआई की मौत हो गई। एएसआई सुनील दात्रे विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन में तैनात थे। एएसआई की मौत के बाद कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। मौत से पहले कोरोना डिक्लेयर नहीं हुआ था। कल रात मौत के बाद कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें एएसआई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र के डीजीपी ने एएसआई की मौत की जानकारी दी। जिस पुलिस स्टेशन में एएसआई तैनात थे वो पूरा इलाका स्लम एरिया है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में ये दूसरे पुलिस वाले की मौत है। कल नासिक में एक पुलिस वाले की मौत हुई थी। आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना से ये चौथे पुलिस वाले की मौत है, जबकि पूरे स्टेट में ये 7वें पुलिस वाले की मौत हुई है। इस बीच मुंबई में पिछले 24 घंटे में 72 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। महाराष्ट्र में पॉजिटिव पुलिस वालों की संख्या 786 हो गई है। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में पुलिस कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में लगातार आते जा रहे हैं। मुंबई के कुर्ला इलाके में मौजूद विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन के एएसआई की भी डेथ कोरोना के चलते हो गई है। कुर्ला इलाके में मौजूद ये वो विनोबा भावे नगर पुलिस स्टेशन है जहां पर एएसआई कार्यरत थे और शनिवार को उनकी कोरोना के चलते मौत हो गई। ये आंकड़ा 786 तक पहुंच गया है जो पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 7 पुलिस कर्मचारियों की तो मौत हो चुकी है। जिस तरह से पुलिस कर्मचारियों की कोरोना पॉजिटिव होने के मामले सामने आ रहे हैं उससे महकमा बेहद परेशान है और कोशिश की जा रही है कि पुलिस कर्मचारियों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर बिहार से आई है जो चिंता को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली है। बिहार में प्रवासी मजदूर कोरोना का नया कैरियर बनते जा रहे हैं। बिहार में 9 मई को 11 जिलों से कोरोना के 32 केस सामने आए। इनमें से 27 प्रवासी मजदूर हैं। ये सभी मजदूर हाल ही में ट्रेन से दूसरे राज्यों से आए। हैरानी की बात यह है कि 8 मई को भी बिहार में जिन 29 लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उनमें से 19 मजदूर 3 दिन पहले ही विशेष ट्रेन से आए हैं। यानी बिहार में मजदूर कोरोना को लेकर बड़ा खतरा बन चुके हैं। हाल ही में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। 8 मई को भी 19 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जबकि 9 मई को भी बिहार से 32 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें 27 मजदूर थे। 9 मई को बिहार में जो 27 मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उनमें कौन कहां से है, अब आपको ये बताते हैं। इनमें बेगूसराय के 12, मुजफ्फरपुर के 3, अरवल के 3, नालंदा और मुंगेर के 2-2, जबकि शेखपुरा, वैशाली, भोजपुर, खगड़िया और सिवान से 1-1 मजदूर शामिल हैं। इनमें रोहतास के भी 5 शामिल हैं। रोहतास के मजदूरों को छोड़कर बाकी सभी 10 जिलों से मिले 27 कोरोना पॉजिटिव दूसरे राज्यों से आए हैं। सरकार पूरे दमखम के साथ कोरोना से लड़ाई लड़ रही है। देश की 130 करोड़ से ज्यादा जनता भी कोरोना से मुकाबला कर रही है। ये तय है कि जीत होगी, लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। सरकार की बात मानिए और दिशा निर्देशों का पालन करिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह की जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं उनका घर में ही इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल मरीजों में से गंभीर और मृतकों की संख्या बहुत कम है। हम ये देख रहे हैं कि अधिकतर केस जो है वो माइल्ड या एसिम्टोमेटिक है। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है। ऐसे कम लोग हैं जो कि सीरियस हैं और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि जिनकी डेथ हो रही है। प्रवासी मजदूर अभी भी सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं और जब उनकी हालत देखते हैं, उनके मैं इंटरव्यूज पढ़ता हूं, उनके बयान पढ़ता हूं, कई दिनों तक चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, बहुत तकलीफ होती है। ऐसे लगता है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम फेल हो गया। ऐसे लगता है कि हम सारी सरकारें जैसे फेल हो गई हैं। जो लोग दिल्ली में दूसरे राज्यों के ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं और जो जाना चाहते हैं, हम उनका इंतजाम कर रहे हैं। मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये टाइम राजनीति करने का नहीं है। ये टाइम सबको मिलके कोरोना से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, समाज के लिए क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, ये समय ये सोचने का है। मेरी सबसे निवेदन है कि राजनीतिक बयानबाजी ना करें, एक दूसरे की मदद करें, सरकारों की मदद करें, समाज की मदद करें और एक दूसरे का साथ दें।
दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा और अस्पतालों में बेड्स की कमी के चलते दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के 3 और निजी अस्पतालों को कोरोना इलाज के लिए मंजूरी दी है। इनमें शालीमार बाग का फोर्टिस हॉस्पिटल, रोहिणी का सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट और द्वारका का खुशी हॉस्पिटल शामिल है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण में तेजी आने के चलते यहां पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिल्ली के जो भी सरकारी या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर आइसोलेशन बेड की कमी होने लगी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, 3 निजी अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए समर्पित किया है और इस वक्त में शालीमार बाग में और यहाँ का जो फोर्टिस अस्पताल है उसे भी कोविड मरीजों के लिए समर्पित किया गया है। यहाँ पर उनका इलाज चलेगा और ऐसे ही रोहिणी और साथ ही द्वारका के एक अस्पताल को कोविड मरीजों के लिए तय किया गया है। आपको बता दें कि इन तीनों अस्पतालों में 50-50 आइसोलेशन बेड होंगे और एक बार फिर से इनके जो आइसोलेशन की जो सुविधाएं हैं उन्हें एक्टिव करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली में अब तक जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो 5,500-6,500 को पार कर चुकी है। वहीं पर 68 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। फिलहाल सभी कोशिशें की जा रही हैं, तमाम कवायदें की जा रही हैं ताकि जो इसका चेन है उसे तोड़ा जा सके, इसके संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार सभी मिलकर तेजी से इस पर काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ दीक्षा पांडे, इंडिया टीवी, दिल्ली। मुंबई का धारावी इलाका कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, तो वहीं दिल्ली यूपी को जोड़ने वाले खोड़ा इलाके में भी कोरोना ने अपने पांव पसार लिए हैं। खोड़ा में अब तक कोरोना के 16 केस सामने आ चुके हैं, जिसमें एक व्यक्ति की इस बीमारी में मौत हो गई है और डरने की वजह यह है कि यह इलाका मुंबई के धारावी जैसा ही बहुत घना है और कहीं यहां पर जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। खोड़ा दिल्ली एनसीआर का वो इलाका है जो आता तो गाजियाबाद में है, लेकिन इसके एक तरफ दिल्ली और दूसरी तरफ नोएडा है। इस इलाके में संकरी गलियां हैं। 20 अप्रैल को इस इलाके में पहला मामला सामने आया था और अब यहां टोटल केस 16 तक पहुंच चुके हैं। इस इलाके में 47 साल के एक शख्स की मौत हो चुकी है। मुंबई के धारावी की तरह गाजियाबाद के इस इलाके में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है, इसलिए प्रशासन ने इसे रोकने के लिए कमर कस ली है। खोड़ा के इस इलाके की आबादी करीब 10 लाख है। खोड़ा इलाके में संक्रमण होने से खतरा सिर्फ गाजियाबाद में ही नहीं बढ़ा है, बल्कि इस इलाके के एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ नोएडा है। इस वजह से कोरोना वायरस पर लगाम नहीं लगा तो गाजियाबाद के साथ साथ दिल्ली और नोएडा में भी इसके फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। घर घर सर्विलेंस चल रहा है हमारी टीम द्वारा। हमारे द्वारा जो है ना रैंडम सैंपलिंग चल रही है। हर एरिया में हॉटस्पॉट पूरा हमने एकदम कवर कर रखा है कि अब उसमें कोई पूरा 100% हमने उस एरिया को कंटेन करा दिया है कि और केस कम से कम वहां निकले। हमारी और प्रशासन की तरफ से पूरा डिसइंफेक्शन कार्यक्रम, कंटेनमेंट पूरा एरिया कंटेन कर दिया गया है तथा सीलिंग पूरी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो हमने उसको सील नहीं करा दिया हो। दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। कोरोना महामारी के चरम पर पहुंचने के बाद अब यूरोप की स्थिति में सुधार हो रहा है। इटली, स्पेन, फ्रांस जैसे देशों में लॉकडाउन में ढील दी जाने लगी है। पूरे एहतियात के साथ जनता सड़कों पर नजर आ रही है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अमेरिका में 80,000 लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। कोरोना की किलर रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। दुनिया भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के केस 41 लाख पार कर चुके हैं। अमेरिका पर कोरोना का वार इस कदर टूटा है कि मौत के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया के कई बड़े मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस सभी कोरोना से त्रस्त हो गए हैं। अमेरिका में कोरोना के केस 13.5 लाख के करीब पहुंच गए हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 80,000 को पार कर चुका है। कोरोना से मौत के मामले में ब्रिटेन ने इटली को पीछे छोड़ दिया है। ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा 31,500 के पार पहुंच चुका है। वहीं कोरोना के केस 2,15,000 से ज्यादा हो गए हैं। इटली में भी मौत का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। वहीं स्पेन में कोरोना के केस 2,62,000 है। मौत का आंकड़ा यहां 26,500 के करीब पहुंच गया है। फ्रांस में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या 26,310 हो गई है। अमेरिका में एक बार फिर बीते 24 घंटे में कोरोना के केस 1,500 के करीब है। बीते 4 दिन के आंकड़े देखिए। 8 मई को अमेरिका में कोरोना से 1,687 लोगों की मौत हुई है। वहीं 7 मई को यह आंकड़ा 2,129 था। 6 मई को मौत का आंकड़ा 2,500 से भी ज्यादा था। अमेरिका में एक शख्स ने न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर ट्रंप डेथ क्लॉक लगाया है। दावा किया जा रहा है कि यह डेथ मीटर मौत के वो आंकड़े दिखा रहा है
जो सरकार की लापरवाही की वजह से हुए हैं। बता दें कि अमेरिका में कोरोना की वजह से अभी तक 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और ट्रंप डेथ क्लॉक के हिसाब से 44,800 लोगों की मौत के लिए ट्रंप की लापरवाही को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस यूरोप में पाए गए हैं। यूरोप में करीब 17 लाख कोरोना संक्रमण के केस हैं, वहीं 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। नॉर्थ अमेरिका यानी कनाडा और अमेरिका में कुल केस 13.5 लाख के पार है और मरने वालों की संख्या 81,500 के पार है। इनमें 80,000 मौत सिर्फ अमेरिका में ही हुई है। एशिया में कोरोना संक्रमण के 2,80,000 केस हैं, वहीं कोरोना ने 10,000 से ज्यादा लोगों की जान ली है। मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों में कोरोना के 2,14,000 केस हैं, यहाँ मौत का आंकड़ा करीब 7,500 है। एक तरफ अमेरिका में कोरोना से तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ यूरोप के देश तेजी से सामान्य हो रहे हैं। जो इटली 2 हफ्ते तक कोरोना से कराह रहा था, वहां की सड़कों की हालत अब ऐसे है। लॉकडाउन में ढील देने के बाद अब की सड़कों पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। इटली में मरने वालों का ग्राफ भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। रोजाना मरने वालों का औसत भी घट रहा है। इटली की तरह स्पेन में भी भीड़ भाड़ नजर आने लगी है। स्पेन में भी लॉकडाउन को रियायत दी गई है, जिसके बाद राजधानी मैड्रिड के साथ साथ कई शहरों में लोग घरों से बाहर निकले। वहां कई दुकानें भी खोल दी गई हैं। महीनों बाद लोगों ने जरूरी सामान खरीदा। इटली और स्पेन की तरह फ्रांस ने भी लॉकडाउन में अपनी जनता को राहत दी है। रात के समय कई लोग सड़कों पर नजर आए। हालांकि दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से बुरी खबर है। पिछले दिनों वहां लॉकडाउन में ढील दी गई थी, लेकिन वायरस के नए मामलों का पता लगने के बाद वहां मॉल्स, रेस्टोरेंट और दुकानों पर ताला लगा दिया गया। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली के मौसम ने भी अपना मिजाज बदल लिया है। दिल्ली में दिन में ही अंधेरा छा गया, जबकि तेज आंधी के साथ बारिश भी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग अपनी गाड़ियों की लाइट दिन में ही जलाने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में भी धूल भरी आंधी की वजह से दिन में अंधेरा छा गया है। गाजियाबाद में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई है और फरीदाबाद में तो आंधी की वजह से पेड़ तक गिर गए। दिल्ली एनसीआर में अचानक से मौसम ने करवट बदल लिया है। यहाँ पर तेज आंधी के साथ तेज बारिश भी होने लगी है। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगी। ये दिल्ली और गाजियाबाद का बॉर्डर है और तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से काले घने बादल जो है वो छाए हुए नजर आ रहे हैं और बारिश भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तेज हवाएं हैं। आपको बता दें कि जब हम दिल्ली की तरफ से गाजियाबाद की तरफ आ रहे थे तो काफी ज्यादा पेड़ जो है वो टूटे हुए नजर आए। दरअसल आंधी इतनी ज्यादा तेज यहाँ पर चल रही है कि खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। मौसम ने अचानक से करवट बदला है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि यहाँ पर आंधी का इम्पैक्ट क्या हुआ है। दरअसल यहाँ पर बैरिकेडिंग्स देखिए, हाईवे के नीचे देखिए, ये जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी वो इस आंधी के चलते गिर चुकी हैं और ऐसी ही तस्वीर जो है पूरे रास्ते हमें देखने को मिली है। हालांकि जो रास्ते में लोग रुके हुए नजर आए वो अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। ये तस्वीर है और मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया था कि दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है और वही तस्वीर जो है अब यहाँ पर देखने को मिल रही है। तेज बारिश हो रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों का अनुमान जताया है कि दिल्ली एनसीआर में 3 दिनों तक लगातार तेज बारिश हो सकती है। वहीं बीते दिन अगर की बात करें तो दिल्ली में कई सालों का सबसे गर्म दिन कल रिकॉर्ड किया गया था। तो अभी देखिए तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर हवा काफी तेज है और खड़े हो पाना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। ये गाजियाबाद की तस्वीर है। वहीं मेरे बाईं तरफ जो है ये दिल्ली को जोड़ता है। तो इस तरह के हालात जो है अभी मौसम के देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर इसी समय आपके सामने हाजिर होंगे।